फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की है, ये इनकी थ्योरी का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे, ठीक है, कल्चर की बात करेंगे और आपके लैंग्वेज की बात करेंगे, जिसे आप एससीएल से याद रखते हो। ठीक है, तो देखिए, मूर्त पुरस्कार की तो बात यहाँ पर होगी नहीं, सामाजिक अलगाव की ये बात करेंगे ही नहीं, और स्टैंडर्डाइज करिकुलम यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये चीज़ आपकी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही है जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो अंतर्दृष्टि अधिगम आपका लेव वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं दिया गया है। सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है? जीन प्याजे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। सक्रिय अनुकूलन, ठीक है, इसकी भी बात लेव वाइगोत्स्की आपके नहीं करते। किसकी बात करते हैं? पारस्परिक शिक्षण की। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल जो थ्योरी दी इन्होंने, उस पर आधारित क्या है आपका? पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दे रखा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के पद्धत कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? देखिए, ऑप्शन दे रखा है आपको, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिकता और विनियमन। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रीड करोगे तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? पर दे रखा है बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। तो ये प्याजे की कौन सी स्टेज में है? औपचारिक चरण। ठीक है, कानून और व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोर व्यवस्थात्मक अकड़नपन, परिपक्वता। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो क्या करें यहाँ पर? स्वायत्तता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दे रखा है स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने के लिए प्रयास क्या कर रही है? कौन सी चीज अपने अंदर वो डेवलप कर रही है? स्वायत्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछ रखा है आपका, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जॉन डीवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, बीए डीएलएड किया होगा, तो उसमें क्या करते हैं? ये करके सीखने की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है प्रजातंत्र का कोई स्थान, यानी बच्चे की जो स्वतंत्रता है, जो जिज्ञासा है, जो रुचि है, उन सब का यहाँ पर स्थान नहीं। तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्या दे रखा है आपका? बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा? बच्चा एक्टिव है। ठीक है, थर्ड दे रखा था, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है। तो नहीं, प्रत्येक बच्चे क्या होता है? सीखने के लिए जिज्ञासु होता है। ठीक है, जीन पैजे तो उन्हें लिटिल साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो देखिए, ये भी गलत है। हमें प्रत्येक बच्चे की जो ज़रूरत है, उन सभी जो भी उसका क्वेश्चन है, उन सभी को सुनना चाहिए। उसके बाद जो है उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
दे रखा है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, चालाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंधी रोग, भाषाघात। तो देखिए अगर बात करें तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे इसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चालाघात यानी अफ्रेजिया, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो वाज को क्या पढ़ता है, सा पढ़ता है, तो ये तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। वॉक संबंधी रोग, तो ये भी कट। उसके बाद में अफेजिया, अफेजिया यानी भाषाघात, भाषा संबंधी जो है अवबोधन, किसके अंदर आ जाएगा आपका, किस विकार के अंदर, अफेजिया के अंदर। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रखा था, इनमें से कौन सा जो है संबंध नहीं है आलोचनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 3 की, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर आपका 3rd वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्या आपकी गलत दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रखा था संबंध नहीं है, ठीक है। फिर से आपका क्वेश्चन बना हावर्ड गार्डनर से, जिन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। देख सकते हो आप यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आपसे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो बुद्धि है हमारी कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो उनका जो है यहाँ पर मापन संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि उनको मापने के लिए हमारे पास क्या परीक्षणों का अभाव है, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा का नियंत्रण करने की आवश्यकता है, हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत विभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये तो आपके हानिकारक नहीं होगा। ये क्या होता है, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये हमें बच्चे की संस्कृति, बच्चे के समाज के बारे में समझने में हेल्प करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें उसे पढ़ाना भी चाहिए चीज़ों को। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि दे रखा है लाभकारी नहीं है, तो इससे तो हमें हेल्प मिलती है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तथा पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, गलत दे रखा है, ठीक है। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, जो कि क्या दे रखा है आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन सही से आया नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताती हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र के विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अनन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो देखिए अगर बात करें तो प्रतियोगिता द्वारा ये सारी चीज़ें क्या दे रखी है आपकी गलत दे रखी है, ठीक है।
उसके बाद में देखिए बेहतर व्याख्या के लिए, तो ये भी क्या है आपका गलत है। सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास, ठीक है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट को निश्चित किया जा सके, जो कि क्या आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, तो कौन सा सही संबंध नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4, यानी स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। ये तीनों ही क्या है आपस में संबंध रखते हैं, बट ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने लगे। देखिए दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का मैच क्या दे रखा है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उसकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये आपका गलत है, सेग्रीगेशन हमें नहीं करना है, वर्गीकृत अलग थलग नहीं करना है। उसके अंदर दे रखा है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच के निर्णायक क्षण कौन सा था। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि सृजनशीलता वाला ये प्रश्न ही नहीं। सृजनशील में आपका क्या जाएगा, अब सारी चिंता जिसमें बच्चा जो है दिशाओं में सोचे, बट यहाँ पर क्या देना है, एक ही क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट आंसर दे देना। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि कौन से पक्षी जो है रात में ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं, तो आप बोल दोगे तुरंत उल्लू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुपयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ये भी गलत है, ठीक है। उसके अंदर दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है, जो कि क्या आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे का क्या होगा, कई प्रकार के वो चिंतनों को चेक करने के बाद ही क्या करेगा, सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है उत्तम परिणाम को पाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित शिक्षार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करो, अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना। तुलना करना तो आपको पहले ही गलत हो जाएगा। इस बात पर बल देना कि उसने उच्च अपेक्षाएं की, ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। बस देखिए आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए इनमें से जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है, आप उसकी सफलता है तो उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। उसके बाद सेकंड दे रखा था, पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित करें। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, फर्स्ट, जिसमें आप बच्चे की क्षमता को अभिव्यक्त करें, ठीक है, उसमें विश्वास करें। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मव्यूह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघात, घातज तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विकार यानी ADHD, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, जिसे ADHD के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से पूछ रखा है कौन सा विकासात्मक कारक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विभेदित अनुदेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा था बहुशास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपके
बहुविभेदित अनुदेशन से, ठीक है, क्योंकि बच्चे में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, प्रत्येक बच्चा जो है अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सीखता है। तो आपका यहाँ पर जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपका हो गया विविधता भरी अनुदेशन देना, ठीक है, यानी बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। यहाँ पर प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए पूछा है, तो देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है वे सदैव अन्यों से नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत दे रखा है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं, कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, आपको तो लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट देखिए इसके पीछे का रीज़न में मैं आपको समझाती हूँ अभी। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व, ये भी आपका कट। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर सही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो प्रतिभाशाली अधिगम करता है, ठीक है, वो तो चीज़ों को आसानी से कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी जो मानसिक सीमा है, जो मानसिक उनकी क्षमता है वो ज़्यादा होती है, ये बात आपकी सही है। बट देखिए उनकी उच्च क्षमता होती है, ठीक है, जो उनकी उच्च एबिलिटी होती है, उससे क्या करते हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से क्या होती है, वो निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में यही दे रखा था आपसे आंसर में, उच्च स्तरीय संवेदनात्मक, यानी जब वो उच्च श्रेणी उच्च संवेदनात्मक प्रस्तुत करेंगे तब उस अवस्था में जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। तो ये आपका बात जो है सही दे रखा था, ठीक है। कि ये वाले ऑप्शन गलत क्यों हुए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते था सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, तो नहीं, वे खुद गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, तो वो दूसरों को नहीं बनाते, वो अपने ही ऊपर कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका बाद दे रखा है वह सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, नहीं, ये भी गलत दे रखा था। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, तो नहीं, उनकी और भी चीज़ों के कारण उनका महत्व हो सकता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में केवल निरोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना गलत, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, नहीं, हमें प्रत्येक बच्चों को ध्यान में रखना है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ निर्योग्य। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, तो ये भी गलत, ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है, देखिए यहाँ पर दे रखा है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ ताल में न बना पाना, अध्ययन की गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या हो सकता है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, जो कि क्या आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे स्किप हो गया है, 20 की बात कर लेते हैं। 19 में आपको अगले जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो उसमें इंक्लूड कर दूंगी। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, उसके बाद में दे रखा है मोरवाबंदी निर्धारण। तो देखिए यहाँ पर बाधित है, ठीक है, बाधित नहीं कर सकता है, तो क्या आपका बाधित नहीं करेगा, अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मानसिक प्रारूपता, मोरवाबंदी निर्धारण, ये सारी क्या करेंगे, समस्या समाधान को बाधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर दे रखा है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, वह बच्चों की पाठ समझने में स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तो देखिए ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनः वर्णित कर रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये भी क्या है, कट है, पुनः वर्णन थोड़ी दे रही है। पुनः वर्णन क्या होता है, पुरस्कार देना, दंड देना, ठीक है। वह विद्यार्थियों की सामर्थ्यानुकूल स्मरण रोड मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा ही नहीं देना है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके कट गए, एक ही ऑप्शन है। वह बच्चों को पाठ
समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछ रखा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, यानी मदर टंग सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों लिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आधिकारिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक सशुद्धता। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पर बात करें तो दोनों कैसी गलती कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कौन सी? विकासात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है? उसी रूप में, ठीक है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो ऐसे में उसे विकासात्मक त्रुटि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दे रखा है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान, भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति, चिंता, संज्ञान, प्रतियोगिता। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो ये किससे संबंधित होगा? आपका तनाव विलोपन से। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं, रुकिए एक मिनट, जिनकी निष्क्रियात्मकता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दे रखा है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आरामदायक महसूस कर सके। ये ठीक है, ये गलत है, आरामदायक ये सब सारी चीज़ें बेकार है। उसके बाद में यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करेगा। तो खोज करना, अन्वेषण करना, जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, ये आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श नहीं देना, हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना, ऐसी चीज़ें गलत है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्यापन में कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो देखिए, जो मेच्योर विद्यार्थी है, जो मेच्योर स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा संज्ञान है, ठीक है, जो हमारा माइंड है, ठीक है, जो आपका संज्ञान है वो किससे संबंधित होता है? आपके परिपक्वता, आपके मेच्योरिटी से। ठीक है, आपका संज्ञान और संवेग दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, अपने अध्यापन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं। कौन? मैच्योर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दे रखा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद में एकीकरण विकास के लक्षण है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी विभेद में एकीकरण विकास के लक्षण है। कि जो हमारा डेवलपमेंट क्या है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि हमें विभिन्न सोपानों एवं जो आयाम होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो जब बड़ा हो जा रहा है तब वो क्या कर रहा है, आया जो चिल्लाना है वो बंद कर दे रहा है, यानी कि वो विकास, उसका डेवलपमेंट अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो चीज़ों के बारे में सीख गया है कि कब क्या बोलना है, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण
का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, जो कि आपका क्या सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे राइट आंसर है। तो देखिए आज का ये आपका 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं था, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है स्किप हो गए थे। मैं इसको नेक्स्ट सेशन में आपका कंप्लीट करा दूंगी। इसके पहले की जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये जो आज का पेपर था आपका, ये 2012, ठीक है, जो 2012 का क्वेश्चन पर आपका था और 2018, इसको मैंने मिक्स करके यहाँ पर ले रखा था। तो आपने इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके ये ऑफलाइन पेपर हुए थे तो मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया, क्योंकि उसके पहले के जो ऑनलाइन वाला शिफ्ट है वो मैंने आपको जो इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट कराई उसमें करा रखी है। तो उसमें देखिए आपको क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ठीक ठाक लेवल के पूछे गए थे, और जो ये वाला हार्ड शिफ्ट है थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो जो मॉडरेट शिफ्ट में आपका पेपर आया था उसमें मैंने उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया था, मॉडरेट, हार्ड, इजी, ठीक है। और ये जो है तो ऑफलाइन पेपर में आपका एक ही पेपर होता था, तो इसमें मैंने 2012 और 2018 दोनों को मिक्स करके इस सेशन को तैयार किया है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और EVS की भी क्लासेस हो रही हैं लगातार, तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।